वो तो जय श्री महाकाल। आज आपको मसान और शमशान, मसान विद्या से छुटकारा कैसे पाएं और शमशान विद्या से छुटकारा कैसे पाएं, मसानी विद्या से छुटकारा कैसे पाएं, शमशान वैरों से छुटकारा कैसे पाएं, शमशान काली से छुटकारा कैसे पाएं, कब्रिस्तान के कलवे से छुटकारा कैसे पाएं, शमशान के कच्चे मसान से छुटकारा कैसे पाएं। दोस्तों, हमारे मन में बहुत से ख्याल आते हैं कि भाई मसान क्या है, कलवा क्या है, मसानी क्या है, शमशान भैरव क्या है, शमशान के प्रेत क्या है, शमशान की चुड़ैल क्या है, शमशान की पिशाच क्या है, भूत क्या है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये शमशानी विद्याओं के अंतर्गत आती है। शमशानी विद्याएं अभी हम जो भी चलते फिरते आत्माएं जो है शरीर रूप में, तो ये सभी जीव है, संजीव अवस्था में हैं। जब इनके श्वास पूरे हो जाते हैं तो ये जो 5 तत्व का शरीर है हमारा, इसमें जो 3 तत्व है वही शेष रहते हैं और 2 तत्व जो हैं वह ख़त्म हो जाते हैं। जल जो है वह जल में मिल जाता है और जो मिट्टी है वो मिट्टी में मिल जाती है, राख बन के। तो शेष 3 तत्व बचते हैं, अग्नि, वायु, आकाश। तो जो हमारा पीछे सूक्ष्म शरीर बचता है, क्योंकि फिजिकल जो बॉडी है उसे तो जला दिया जाता है, जल जल में मिल जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। बचती हैं 3 तत्व, अग्नि, वायु, आकाश। ये 3 तत्व का शरीर शेष रह जाता है और यह शरीर आत्मा हम जिसे बोलते हैं, यह सूक्ष्म शरीर होता है। सूक्ष्म आत्मा जो है वह सूक्ष्म शरीर के भी अंदर होती है, सूक्ष्म शरीर के अंदर आत्मा होती है। सूक्ष्म शरीर ऐसा होता है कि ये दिखाई नहीं देता हमें, इस इंसानी दुनिया में हम इसे खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इसे दिव्य दृष्टि के द्वारा ही देखा जा सकता है। या जब हम स्वप्न में सो जाते हैं तब इन दिव्य आत्माओं के दर्शन होते हैं, इन्हें देख सकते हैं हम, जब हम पूरा ये शरीर से हमारा संबंध खत्म हो जाए आत्मा का। तो दोस्तों, मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जो 3 तत्व का शरीर बचता है, अब किसी की जो है संस्कार ढंग से नहीं होते हैं, अंतिम संस्कार जो होते हैं, किसी को कोई मार के जंगलों में फेंक देता है, वो वहीं सड़ती रहती है उसकी बॉडी, पता ही नहीं चलता बंदा कहाँ है। किसी को पानी में फेंक देते हैं, किसी को ऐसे ही दबा देते हैं। तो इस प्रकार के जो हैं ये प्रेत अवस्था में चले जाते हैं। अब जो भूत है, भूत क्या है, ये सूक्ष्म शरीर को ही भूत बोलते हैं। भूत कोई बुरे नहीं होते हैं, भूत भी जो उनकी फीलिंग रहती है वो पूरी इंसानों की तरह होती है। वो अच्छा बुरा समझते हैं ना, वो किसी का बुरा करना चाहते हैं और वो भला ही करना चाहते हैं। जब भूत होते हैं तो वो भटकते हैं इधर उधर, तो मदद भी करते हैं। जो अच्छे होते हैं, सत्संगी होते हैं, वो मंदिरों में रहते हैं, जाकर सत्संगों में जाते हैं। और जो शराबी कबाबी होते हैं, ठेकों पे घूमते हैं, जाके ठेके पे की कोई थोड़ा सा एक छीटा गिरेगा वो उसका, क्योंकि ये खाते नहीं है, ये सिर्फ सुगंधी लेते हैं देवी देवताओं की तरह, उसी से इनका भरण पोषण हो जाता है, ये जो भूत प्रेत वगैरह होते हैं। और जो जिस प्रकार की इंसानी जामे में उनकी प्रवृत्ति थी, आचार विचार था, वही उनका मरने के बाद होता है, जो भटकते हैं भूत बनकर इधर उधर। अब जो कातिल है तो वो कातिल बुरे काम करेगा, वो जो जनानियों की तरफ आकर्षित वो रहते थे, वो जनानियों पे ज़्यादा आप समझ गए होंगे। तो ऐसा है कि भाई जो भूत है उन्हें जो तांत्रिक वगैरह अपने वश में करके फिर उन्हें कस्में देकर
बलि विधान से उन्हें कहीं भेजते हैं, तब वो बुरा करते हैं, अदरवाइज वो बुरा नहीं करते किसी का। और जब प्रेत योनि में बंदा चला जाता है मरने के बाद, तो वो थोड़ा खतरनाक हो जाता है, उससे थोड़ा बच के रहना पड़ता है। इन प्रेतों को भी जो तांत्रिक अपने बस में करके चलाते हैं। पिशाच होते हैं, पिशाच योनि में चले जाएं, ये भी काफ़ी जहरीले हो जाते हैं, काफ़ी गुस्सैले हो जाते हैं इस योनि में आत्माएं जो है। और कुछ मसान बन जाते हैं, कुछ मसानियाँ बन जाती हैं अलग अलग उनके कर्मों के हिसाब से जो है। तो जो ये इंसान ही होते हैं जो मसानियाँ बनते हैं, मसान बनते हैं, उस योनि में चले जाते हैं, बढ़ते हैं, सालों साल हज़ारों साल पड़े रहते हैं उन योनियों में। तो फिर तांत्रिक जो है इन्हें, अब जो शमशान की देवियाँ हैं, शमशान के देवता हैं, शमशाना काली है, मरगढ़ काली है, और ये शिव जी और माता पार्वती के ही रूप हैं ये। इन्हें सिद्ध करके लोग शमशान को जगाते हैं और उन्हीं शक्तियों के द्वारा प्रेतों को, मसानों को, भूत प्रेतों को सिद्ध करके फिर दुनियादारी के ऊपर इनका प्रहार करते हैं, पैसे कमाते हैं, तंग करते हैं लोगों को। जो पैसे देता है उसका काम कर देते हैं, दूसरे को परेशान करते हैं, ख़त्म भी कर देते हैं जान से। तो ये बहुत ख़तरनाक होती है विद्या। और जो कच्चा कलवा मसान होता है वो छोटे 9 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं मर जाते हैं, उनका दाह संस्कार उचित ढंग से नहीं होता, वे भी इस योनि में चले जाते हैं, मसान बन जाते हैं वो। तो उन्हें कब्रिस्तान से, शमशान से तांत्रिक जगा लेते हैं और अपने अनुसार काम करवाते हैं। ये कच्चा कलवा, कच्ची मसानी जो होती हैं ये बड़े ख़तरनाक होती हैं। बच्चे रूम में चलते हैं, स्वप्न में बच्चे भी दिखाई देते हैं, बहुत ही ख़तरनाक होती हैं। इनकी काट हर एक के वश की नहीं है, बहुत मुश्किल होती है काट करनी। तो दोस्तों, अब शमशान में जो है ये तो इंसानी जामे की जो आत्माएं हैं जिन्हें तांत्रिक अपने अनुसार चलाते हैं, ये मसान, मसानी, पिशाच, भूत प्रेत, और इसके अलावा जो शमशान भैरव होते हैं उनको भी लोग सिद्ध करके रखते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। शमशान के ये राजा होते हैं, शमशाना काली होती है, मरगढ़ काली होती है। ये सभी जो हैं ये शमशानी विद्याओं के अंतर्गत आते हैं। और जिस भी ये शमशानी विद्याएं लग जाती है, जिस व्यक्ति के शरीर के ऊपर या घर परिवार के ऊपर ये शमशानी विद्याएं, कोई तांत्रिक, कोई दुश्मन, किसी का कोई जलने वाला किसी भी प्रकार का कोई हमारा शत्रु या कोई तांत्रिक ये ऐसी क्रियाएं करवा देता है, शमशानी चौकी किसी के घर में बैठा देता है शमशानी विद्याओं की, या महाकाली शक्ति के द्वारा इन शमशानी विद्याओं का रास्ता जो है किसी व्यक्ति के ऊपर को खोल देता है, किसी के घर की तरफ खोल देता है, तो उस व्यक्ति का जीना मुश्किल हो जाता है। पूरे के पूरे शमशान, भूत प्रेत जाग जाती हैं उस शमशान से और चल पड़ते हैं वो आगे पीछे एक दूसरे के पीछे उस व्यक्ति के ऊपर, उसके घर के ऊपर, और घर में पूरा वो अफलातूनी मचा देते हैं। आके सारे प्रेत, भूत प्रेत, पिशाच, सब शमशानी चीज़ें चल पड़ती हैं। अगर कोई तांत्रिक शमशान का रास्ता खोल दे किसी के ऊपर, जब तांत्रिक शमशान का रास्ता खोलते हैं तो उससे पहले वह चौराहे का रास्ता खोलते हैं। पहले चौराहे का रास्ता खोला जाता है, फिर शमशान का रास्ता खोलते हैं, फिर चलती हैं शमशानी चीज़ें जिसके लिए वो छोड़ते हैं। फिर ये है, जब ये शमशान का रास्ता, शमशान जाग गया, किसी के ऊपर चढ़ा दिया, खोल दिया रास्ता, तो फिर उस व्यक्ति का बचना बड़ा असंभव हो जाता है। यदि वो समय से नहीं संभले तो ये तो समय कुछ नहीं देती, ये शक्तियाँ ऐसी होती है। अगर इनको पूरे विधि विधान से भेज दिया जाए, शमशानी रास्ता खोल दिया जाए, ये बड़ा ख़तरनाक होता है। लेकिन अगर वैसे भी कोई शमशान चला देता है, मसान चला देता है, शमशान काली, मरगढ़ काली, शमशान भैरव, शमशान के प्रेत, मसानी, मेलड़ी और मशान वगैरह, कच्चा कलवा, अगर इनको भी लोग छोड़ते हैं, ये भी बंदे को जीने लायक कहाँ छोड़ते हैं, अंदर ही अंदर बंदे को ख़त्म कर देते हैं। बंदे का खून सूखता चला जाता है, शरीर में जान बंदे को सूखता रहता है और ऐसा लगता है कि साला हो क्या रहा है। शरीर में जान नहीं रहती बंदे के, खून बड़ा कम हो जाता है, 5, 6, 7 ग्राम तक खून रह जाता है उसमें। और जिस घर में ये शमशानी विद्याएं छोड़ी होती है या जिस परिवार के ऊपर, तो वहाँ पे बिजली के उपकरण ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक होते हुए बल्ब फूटेगा, पूरा एक बम की तरह फटेगा बल्ब,
या कोई तार शॉर्ट हो जाएगी, कहीं पे तार सट जाएगी, सब कुछ ठीक ठाक होते हुए बिना बारिश के, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये सारा कुछ जो होता है ये शमशानी शक्तियाँ करती है। मसान जो विद्या होती है, मसान जो होता है, ये सबसे खतरनाक होता है। ये सारे खेल इन्हीं के हैं। इसके अलावा घर में जो है खून के छिट्टे गिरे, पानी के छिट्टे गिरे, गुड़ मिक्स पानी के छिट्टे गिरे, और घर में गंद गिरे किसी प्रकार का, तो ये भी अघोर, इसे हम अघोर का नाम देते हैं। अघोर मसानी विद्या होती है, तो ये चलती है। और घर में जो है आपस में तालमेल ख़त्म हो जाता है सभी लोगों का। अगर घर में दो लोग हैं, दोनों की आपस में नहीं बनेगी, एक का मुँह इधर को होगा, दूसरे का उधर को होगा, बातचीत आपस में ढंग की नहीं होगी। थोड़ा सा बोलेंगे तो लड़ पड़ेंगे, अगर कोई तीसरा बंदा ना छुड़ाने है तो मर जाएंगे आपस में लड़ झगड़ कर। ऐसी होती है शमशानी विद्या। मारने पर उतारू हो जाता है बंदा, इतना गुस्सा ये चीज़ें दिलवाती है, फजूल का बहम करवा देती है एक दूसरे के ऊपर। इनका काम ही यही होता है कि झगड़ा फसाद करवाना है। और ये सारे भूत प्रेत घर में जब ये झगड़ा वगैरह करवाते हैं तो साइड में खड़े होकर हंसते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, देखो मैं अभी देखो क्या करता हूँ, देखो अभी क्या करता हूँ। बजाएगा, गुस्सा चढ़ाएगा दूसरे को किसी न किसी तरीके से और करवा देगा जंग। तो ये भी मज़े लेते हैं मसान भूत प्रेत ऐसा करके, क्योंकि इनको भोग देकर बलि विधान से भेजा होता है ढंग से, वो घोर मार्ग के द्वारा। तो ये तो होती हैं इनकी निशानियाँ, इनके लक्षण। ये कहीं भी किसी प्रकार से घर में सुख शांति रहने नहीं देते। जितना मर्जी कमाते जाओ, जितना मर्जी कमाते जाओ, पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया कहाँ। और आएगा तो तब अगर कमाएगा, बंदे का शरीर इतना कमज़ोर कर देंगी, शरीर टूटा टूटा रहेगा। शरीर का जो सर का ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ मस्तक से ये पकड़ लेती हैं ये चीज़ें, जो है दर्द होएगी, ऐसे नसें फटने को आएगी शरीर की, बड़ी गहरी अंदर ही अंदर दर्द होएगी, और बंदे को चक्कर तक पड़ने लग जाते हैं। थोड़ी देर ठीक रहेगा, जैसे ही थोड़ा हिलेगा चक्कर आएगा, सर में दर्द, सर फटने को, और बीपी लो होना शुरू हो जाएगा या एकदम हाई होना शुरू हो जाएगा, गड़बड़, और बंदा ख़त्म भी हो जाता है इस चक्कर में, अगर वो प्रॉपर कहीं इलाज ना कराए और अकेला डॉक्टरों के चक्कर में पड़ा रहे। क्योंकि डॉक्टरी इलाज तो फर्स्ट है, लेकिन उसके साथ ये भी ज़रूरी है। तो तुरंत पूजा वगैरह उतरनी चाहिए, तो बंदा बच जाता है। क्योंकि जहाँ डॉक्टर जवाब दे जाते हैं वहाँ ये दुआएं काम आती है। बहुत मुश्किल है, दुश्मन जो है कुछ नहीं देखता, थोड़े से लड़ाई झगड़ा होता है और तांत्रिक क्रियाएं करवा देता है, और बाद में फिर खुद भी पछताता है कि मेरे से गलत हो गया। अपने ही लोग होते हैं ये जो तांत्रिक क्रियाएं करवाते हैं, मसान छुड़वाते हैं, इस प्रकार के कार्य करते हैं, ये अपने ही होते हैं। और कर्म जो है कभी व्यर्थ नहीं जाता। एक बार हमने कोई गलत कर्म कर दिया तो हमें भोगना पड़ता है, चाहे 1 मिनट बाद, चाहे 1 जन्म बाद, और विद इंटरेस्ट। जितना हम लेट भुगतान करेंगे उतना ही हमें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उतनी ज़्यादा तकलीफ होएगी। तो इसलिए कभी किसी का बुरा मत करो, कभी किसी का बुरा मत सोचो, हमेशा अच्छा करो। लड़ाई झगड़ा हो भी जाता है तो ये तांत्रिक क्रियाएं मत करो, जो उचित आपका लीगल कानूनी कार्रवाई बनती है वो करो, इनसे बचो। अगर कोई करता भी है तो आप अपना इलाज कराओ, किसी को ऐसा गलत कभी भी कुछ मत करो, इसी में हमारी भलाई होती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर ये मसानी, शमशाना काली, शमशान भैरव, शमशान के प्रेत, जितनी मैंने आपको ये शमशानी विद्याएं बताई है, चुराहे की विद्याएं बताई है, इनको जड़ से ख़त्म करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए आपको एक ऐसा ज़बरदस्त उपाय देने जा रहे हैं कि आपने स्किप नहीं करना वीडियो को। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का इलाज होए, सुख शांति घर में स्थापित हो, ये जो सर में दर्द हो रही है, कमर में दर्द हो रही है, बांझपन है, किसी को बंदिशें लगा दी है, किसी को स्वप्न में बच्चे दिखाई देते हैं, किसी को स्वप्न में
मर्द दिखाई देते हैं लेडीज़ को, और जेंट्स को फीमेल दिखाई देती है असंभव करते हुए, गलत तरीके से गंध दिखाई देता है किसी प्रकार का, शमशान मसान वगैरह दिखाई देते हैं, काली शक्तियाँ दिखाई देती है, और सर में दर्द, कमर में दर्द, पीठ में दर्द, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द। तो दोस्तों इसे करें, आप इस उपाय को करें पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से। भली करेंगे गुरु गोरखनाथ जी, महाकाल जी। चलते हैं विधान पर। क्या करना है आपको, यह जो विधान मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसे आप किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं दोस्तों, किसी भी दिन से, जब मर्जी शुरू कर लो। लेकिन इसको उपाय को रात को ही, शाम के समय करना है, 6 से 7 के बीच में। अगर ज़्यादा दिक्कत परेशानी किसी को आ रही है तो आप सुबह भी कर लो, दोपहर को, कभी भी कर लो, जब आपको दिक्कत आई तभी कर लो, ज़्यादा प्रॉब्लम है। नहीं तो आप इसको किसी भी दिन शुरू करो, और शाम को 7 बजे ये जो है आपने टोटका पूरा करना है, जो मैं बता रहा हूँ उस विधि के अनुसार आपने इसको करना है। आपके घर के सदस्यों के अलावा और किसी को पता ना हो कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। तो क्या करना है आपने, शाम को 6 से 7 के बीच में आपने 2 रोटियां बनानी है। एक रोटी जो है उसमें आपने थोड़ा नमक डालना है, थोड़ी मिर्ची डालनी है, और एक साइड से उसको पकाना है, एक साइड कच्ची रखनी है, समझ गए। और एक रोटी आपने और बनानी है, वो रोटी मीठी बनानी है आपने, वो भी एक साइड से कच्ची हो और एक साइड से पकी हुई हो। इतना काम आपने कर लिया। इसके बाद आपके घर परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन सभी ने काजल के टीके लगाने हैं उस पर, इन रोटियों पे 7-7 टीके सभी घर के लोग उन रोटियों पे काजल के लगाएं, काजल मुगवा कर रखें, उसके टीके लगाएं, काले टीके। ये आपका काम हो जाता है पूरा। और इसके साथ फिर आपने थोड़ी कच्ची लस्सी बनानी है, थोड़ा दूध किसी बर्तन में डालना है, कच्चा दूध, गर्म किया हुआ दूध ना हो, उसमें पानी डालना है, और थोड़ा सा आपने उसमें मीठा भी डाल देना है, गुड़ डाल देना है, चीनी डाल देनी है थोड़ी सी। इस प्रकार आपने ये 2 रोटी और ये कच्ची लस्सी उठा लेने हैं। आप किसी पात्र जिसमें आपने लस्सी ली या रोटियां उसके ऊपर रख सकते हैं, या अलग से हाथ में पकड़ सकते हैं, तीनों चीज़ें। तो आप उस जल के ऊपर ही 2 रोटियां रख दीजिए जिस पात्र में आपने कच्ची लस्सी रखी है, और इसको आप अपने जितने भी आपके घर में कमरे हैं उन हर एक कमरे के चारों कोनों से टच करें, और जितने भी कमरों की दाल ली जाए उसमें से 7 बार उल्टा घुमाएं। आपका वाहन दुकान है उसमें से घुमाएं। ये सारा घुमाने के बाद फिर जितने भी घर के सदस्य हैं उनके सर पे से 7 बार उल्टा घुमाएं। ऐसा करने के बाद चले जाना है अपने नदी किनारे। नदी किनारे जाएं, मैदान में जाएं। आपने कहीं रास्ते में या चौराहे में यह प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि लोग के मन में वहम पैदा होता है, और अपना भलाई के लिए दूसरे का नुकसान करना अच्छा नहीं होता है। इसलिए आप इस प्रयोग को किसी सुनसान जगह पे करें, उजाड़ में, या नदी किनारे चले जाएं। वहाँ जाकर आपने शाम को 6 से 7 के बीच में थोड़ा सा लस्सी, कच्ची लस्सी से थोड़ा सा पानी छिड़ककर जगह को शुद्ध कर लें, और फिर वहाँ जो आपने 2 रोटियां वो रख देनी है, और वो रोटियां रखकर और कच्ची लस्सी जो है आपने उन रोटियों के चारों तरफ घेर देनी है, एक घेरा बनाते हुए, और बर्तन जो है उसे आपने वापस ले आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, घर आ जाना है। और यह क्रिया जो है आपने पूरे 7 दिन करनी है। पूरे 7 दिन आपकी यह क्रिया रहेगी। इसी प्रकार से आपने 2 रोटियां बनानी है, कच्ची लस्सी लेके आनी है। जब आपके 7 दिन पूरे हो जाएं, जब 7 दिन आपके पूरे हो जाएं, तो फिर आपने इसके लिए एक आखिरी जो प्रयोग है
ये शनिवार को करना है। जब भी शनिवार है, जब आपके 7 दिन पूरे हो जाते हैं, जब भी पहला शनिवार है उस शनिवार को शाम के समय आपने ये प्रयोग करना है, इसके साथ खाइए ये। और इससे क्या होगा कि जितनी भी चीज़ें हैं शमशानियाँ आपके ऊपर भेजिए, ये सारी की सारी चीज़ें जिसने भी आपके ऊपर तंत्र चलाया है, किया कराया है, वो सारा उसके ऊपर ही जाएगा पीछे वापस। नोट करें, सारी सामग्री नोट करें जो आपने ये प्रयोग में करनी है शनिवार के दिन। पहले तो आप 2 रोटियां बनाएंगे उसी प्रकार से, एक रोटी नमक मिर्च वाली और एक रोटी मीठी। कच्ची लस्सी उसी प्रकार से तैयार कर लें। फिर आपने लेने हैं राख के 2 लड्डू बनाने हैं आपने। जो राख होती है, उपले होते हैं, उपले जो जलाती हैं उसकी नीचे राख बच जाती है, उसमें थोड़ा पानी डाल के आपने 2 लड्डू की तरह 2 गोले बना लेने हैं, वो रखने हैं। 2 अंडे चाहिए आपको, अंडों पे काले तिलक लगा लें, टीके लगा लें साथ साथ। ये अंडे जो है बलि के रूप में चलेंगे, क्योंकि क्या पता किसने कौन सी मसान, कौन सी विद्या आपके ऊपर बकरे के रूप में बकरे की बलि देकर चलाई है, मुर्गे की बलि देकर चलाई है, किस प्रकार से भेजी है। तो आपने भी ये जो 2 अंडे है बलि के रूप में देने हैं। एक सिगरेट लेनी है आपने, और एक देसी शराब का पौवा लेना है। इंग्लिश का ले लो या देसी का ले लो, जो जितनी आपकी सामर्थ्य है उस अनुसार से आप ले लें। बूंदी वाले 2 लड्डू ले लें, 7 पतासे, और 7 मिर्च लेनी है, सूखी लाल मिर्च, डंडी वाली हो, 7 लाल मिर्चें हो डंडी वाली सूखी, वो लेनी है आपने। और इनको आपने तेल में डुबोना है, तेल में डुबोकर इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा नमक घेर देना है आपने। और ये सारी चीज़ें जो हैं किसी पत्तल में आपने सजा देनी है, किसी एक पत्थर में, पात्र ले लो कोई किसी प्रकार का, या गत्ते की पेटी ले लो, उसमें ये सारी चीज़ें सजा दो आप ढंग से। और फिर ये उसी प्रकार से सभी कमरों के चारों कोनों से टच करके दहलीज से 7 बार उल्टा घुमाकर जितने भी घर के मेंबर हैं उन सबके सर के ऊपर से उल्टा घुमाएं, जितने भी है घर के मेंबर। और मन ही मन प्रार्थना करते रहें कि जितनी भी ये चीज़ें हैं, मसाणी है, मसान है, भैरों हैं, शमशाना काली है, मरगट काली है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, चुड़ैल है, कच्चा कलवा, मसान है, मसाणी, नारसिंह गौरी जो भी है, इन सब को पीछे उसी के ऊपर वापस भेज दो जिसने हमारे ऊपर भेजी है। दोस्तों, मसाणी प्रयोग है ये, और साथ में जो लस्सी का भोग है माता शीतला के लिए है, शांति के लिए। जितनी भी आग है निकल जाएगी और जल छिड़कने से शांति मिलेगी, माता शीतला का पैरा लग जाएगा। आपने ये सारे का सारा सामान जो है फिर आप इसे शमशान में जाकर छोड़ाओ, नदी किनारे छोड़ाओ, और उसी प्रकार से जो आप कच्ची लस्सी लेकर जाओगे इसको चारों तरफ, जो आपने पूजा छोड़ी है उसके चारों तरफ घेरा बनाकर वापस आ जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, नहा धोकर घर में प्रवेश करना है। और घर में आकर फिर से कच्ची लस्सी बनानी है, पर उसमें मीठा नहीं डालना, और पूरे घर में छींटे देने हैं, और सभी जितने भी घर के मेंबर हैं उनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा जल के छींटे देने हैं। तो मात शीतलता आएगी। जो एक जलन है, शरीर में जलन हो रही है, किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी है, प्रॉब्लम है, सब कुछ शांत हो जाएगा, दुश्मन भी शांत हो जाएंगे। और ये जिसने भी किया है उसके ऊपर सारा प्रयोग वापस जाएगा, जो जो चीज़ें जिसने छोड़ी है उसी के ऊपर जाएगी। ये प्रयोग करें, लेकिन शर्त यह है कि इसके बारे किसी को बताए ना, अपने किसी भी आस पड़ोस वाले को, अपने जानने वाले को, किसी को भी आपने यह नहीं बताना है कि आप क्या करने जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार जो है आप देखोगे, दूसरे दिन आपको महसूस होगा शरीर हल्का हो जाएगा, दर्दें बंद हो जाएगी, घुटनों की दर्दें बंद हो जाएगी, सर में जो दर्दें होती है वो बंद हो जाएगी,
जकड़न शरीर की बंद हो जाएगी, पेट की जो आंतड़ियाँ इधर उधर खिसकी हुई हैं वो सेट आ जाएगी अपनी जगह पे, धड़न सेट हो जाएगी, और चिड़चिड़ापन, गुस्सापन, घर में जो लड़ाई झगड़े वो ख़त्म हो जाएंगे, आपस में तालमेल बन जाएगा, हर प्रकार की दुख तकलीफ़ें ख़त्म होकर एक खुशी का माहौल जो है वह आपके घर में कायम हो जाएगा इस प्रयोग को करने से। ये है शमशानी चीज़ों के लिए, शमशानी शक्तियों के लिए उनको दूर करने का उपाय, टोटका। ध्यान से करें। इस टोटके को जब आप शुरू करें तो 7 दिन लगातार करें, एक भी ना गाना पड़े, नहीं तो आपका ये जो सेवा ये खंडित हो जाएगी। ये 7 दिन की सेवा होती है माता मसाणी की। आप ये 7 दिन रोटी रख कर आओगे नदी किनारे तो ये माता मसाणी जो है प्रसन्न हो जाएगी आपसे, और फिर आपके ऊपर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करेगा। किसी ने भेज भी रखा है शमशानी चीज़ों को तो वो शांत होनी शुरू हो जाएगी, और लास्ट जो प्रयोग है उससे तो ये सारा ही पलट जाएगा। फिर जो शनिवार को करोगे उससे जितनी भी ये शमशानी चीज़ों का डेरा है ये सारा ही पलट जाएगा पीछे उसी के ऊपर करने वाले के ऊपर, और शीतलता मिलेगी आपको। माता शीतलता आपको सुरक्षा प्रदान करेगी, रक्षा करेगी। तो इस प्रयोग को करें। अगर आप परेशान हैं, किसी तांत्रिक मुल्ला मौलवी बाबा के पास आप नहीं जा सकते तो खुद करें, खुद करें इस प्रयोग को, और अपने घर परिवार की रक्षा कीजिए। प्रयोग कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं है, कोई सामग्री भी कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, आसानी से उपलब्ध हो सकती है। तकरीबन हर एक घर में यह चीज़ें मिली जाती हैं। कुछ एक वस्तुएं हैं जो आपको बाज़ार से परचेज करनी पड़ेगी। जब समस्याएं इतनी बड़ी होती हैं तो कुछ पैसे तो खर्च करने ही पड़ते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद साथियों।